हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में रही। उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसे आपको पता होगा कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो चुका है 31 मार्च को। तो कोल इंडिया ने अपना जो प्रोडक्शन है कितना किया वो सामने रख दिया है। कितना टारगेट था और पिछले साल कितना किया था वो सब हमारे पास ऑलरेडी है। तो उससे हम पता लगाएंगे कि कैसी परफॉर्मेंस रही कोल इंडिया की पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में, या जो उसका टारगेट था उसके कंपैरिजन में कैसी परफॉर्मेंस रही। तो जो अगर बात करें इस साल की, तो इस साल में कोल इंडिया ने जो प्रोडक्शन किया है कोयले का, वो 768 मिलियन टन प्रोडक्शन किया है कोयले का, जो कि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उससे कम है। और वो कितना कम है? वो लगभग 1.7% कम है। तो पिछले साल कोल इंडिया ने जो फाइनेंशियल ईयर 2025 था उसमें जो प्रोडक्शन किया था वो 781 मिलियन टन किया था, जबकि कोल इंडिया को इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो टारगेट मिला था 875 मिलियन टन कोयले के प्रोडक्शन का टारगेट मिला था। और ये हर साल बाय साल ये टारगेट बढ़ने वाला है, और कोल इंडिया का अल्टीमेट टारगेट 1 बिलियन टन अपने आप से प्रोडक्शन करने का है, जो कि आज से 2030, 2031, 2032 या किस फाइनेंशियल ईयर में अचीव होता है वो देखने वाली बात होगी। पर अल्टीमेट टारगेट कोल इंडिया का एक दिन यही रहने वाला है कि 1 बिलियन टन का प्रोडक्शन कोल इंडिया खुद से करे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो टारगेट मिला था उससे तो बहुत कम प्रोडक्शन किया है, लेकिन जो पिछला साल था, पिछला फाइनेंशियल ईयर था, उससे भी कम प्रोडक्शन हुआ है। तो अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये हो सकता है कि बहुत जगह पे जहाँ पे जो माइंस में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वहाँ पे एक्सटेंडेड मॉनसून पीरियड रहा हो, वो अफेक्ट करता है कोयले के प्रोडक्शन को। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि जो भी सब्सिडरी कंपनीज हैं उनके पास चैलेंज है, जो जो लैंड, जो एक रिसोर्स है, जो एक रॉ मटेरियल है, उसका हमेशा से क्राइसिस रहा है। उस लैंड को खाली कराना, वहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेशन करवाना, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। तो वो भी एक एक कारण हो सकता है कि जो कोल इंडिया बहुत सी सब्सिडरी कंपनीज में लैंड को और बहुत से अप्रूवल्स वो पेंडिंग हो, और वो नेक्स्ट ईयर में आए और फिर वो उन माइन से प्रोडक्शन बढ़ सके। तो वो भी एक यानी ये जो तरह तरह की फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, और उसके बाद फिर लैंड को खाली कराना, वहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेशन करना, तो इसमें टाइम लगता है। और इसमें अगर टाइम लगता है तो वो जब तक वो टाइम लग रहा है तो वहाँ पे उस माइंस को अगर बढ़ना था तो वहाँ से कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, या उसका टारगेट मीट नहीं हो सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि कुछ माइंस में ऐसी प्रॉब्लम रही हो जिसके कारण वो उतना प्रोडक्शन ना दे सकी हो जितना कि उनको टारगेट एलोकेट किया गया था। और ऑब्वियस सी बात है कि एक्सटेंडेड मानसून का होना एक एक कारण वो भी है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि कोल इंडिया अपने टारगेट को मिस कर गया हो, और पिछले साल के कंपैरिजन में भी कम टारगेट प्रोड्यूस किया है कोल इंडिया ने। अब बात कर लेते हैं कि जो सब्सिडरीज हैं कोल इंडिया, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो इसमें हम अगर बात बड़ी मेजर जो सब्सिडरीज हैं MCL, SCCL और NCL, इनकी हम अगर बात करें तो MCL ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 225 मिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया था, जबकि इस बार वो कम है, वो 218 पे ही है। SCCL का प्रोडक्शन बड़ा है, 167.5 मिलियन टन था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इस साल ये बढ़ के 176 मिलियन टन है। और जो NCL है उसका जो पिछले साल था वो 139 मिलियन टन था। इस साल में 140.5 मिलियन टन है। और फिर एक बड़ा जो कोल इंडिया का जो बड़ा रिवेन्यू का हिस्सा है वो
ई ऑक्शन से आता है। ई ऑक्शन यानी कि आप स्पॉट प्राइस पे कोयले को बेच सकते हैं। जब कोयला पावर प्लांट्स को बेचना होता है तो वो ऑलरेडी एक फिक्स प्राइस रहता है, जिसमें गवर्नमेंट का रोल होता है कि आप उससे ज़्यादा प्राइस पे कोयले को पावर प्लांट कंपनीज को नहीं बेच सकते हैं। बट जब ई ऑक्शन की बात आती है तो वो स्पॉट प्राइसिंग होती है, यानी वहाँ पे रिटेल बायर्स आते हैं, वो कोयले को कभी कभी कोयले के एक्चुअल दाम से भी ज़्यादा पे उसको बेचा जा सकता है। तो उसमें कोल इंडिया भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो रिवेन्यू कोल इंडिया का ऑब्वियसली बात है बढ़ने वाला है। इसके अलावा कोयले की डिमांड बढ़ेगी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि जिस तरह के डिस्रप्शंस हो रहे हैं उसमें कह लें कि कोयले से गैस को बनाने को लेकर एक बहुत बड़ा विचार होगा। फिर से उस स्ट्रैटेजी पर काम किया जाएगा कि इस तरह के क्राइसिस आएँ तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए और एक अल्टरनेट बनाया जाए। एलएनजी और जो भी नेचुरल गैसेस का एक अल्टरनेट खड़ा करने की तैयारी की जाएगी। तो ये आने वाले टाइम में देखने की बात होगी कि कैसे कोयले का डिमांड रहती है और कोयला कैसे परफॉर्म करता है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।